कुमार लगातार काफी नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान पे। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को इस गलती की सजा मिलेगी? क्या उन पर गाज गिर सकती है? नहीं मिलेगी। सजा मिलनी क्यों? होती तो भाजपा ने बहुत पहले ही चिराग पासवान का नाम अपने मुंह से कह दिया होता। पूरी भाजपा अपने पूरे मतलब मोस्ट स्ट्रांग स्टेट में है। जब वो राम मंदिर बनवा कर आई है, वो चाहती है कि बिहार में भी हमारे सीएम रहे, मगर नीतीश कुमार के आगे झुकना पड़ता है। और इसका बहुत बड़ा कारण सुशील मोदी और कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला गए थे तेजस्वी से मिलने, तेजस्वी बोला बाग हरवा दिया चुनाव। सीएम का सूट शेरवानी पहने हुए थे, घोड़ी चढ़ना था, सूट खोलना पड़ गया, घोड़ी भाग गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा का चुनाव पूरा हो गया है, मतगणना हो गई है और एनडीए को एक बड़ी जीत, जो बहुमत का आंकड़ा है वो आसानी से वो पार कर चुके हैं। तो वही महागठबंधन 111 सीटों पर ही सिमट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें उभर के ये आ रही है कि परसों रात तक ही जो फैसले थे वो सुनिश्चित कर दिए गए, लेकिन जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, जिनको एनडीए ने मुख्यमंत्री का अपना पद पर स्वीकार कर रखा है, उनके तरफ से अभी तक एक भी बयान नहीं आया है। न ही उन्होंने ट्वीट करके जनता को इसके लिए बधाई दिया है और न ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इसके लिए धन्यवाद किया है। और सभी जगह ये बात जो है काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार की चुप्पी का कारण क्या है। तो हमारे साथ हम बात करने के लिए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अक्षय आनंद। इनसे हम बात करेंगे बिहार के जो अभी ताज़ा समीकरण हैं, जो हालात हैं उन पर। सबसे पहले अक्षय, मेरा प्रश्न है कि नीतीश कुमार परसों लगभग 11 बजे से ही बाद से बढ़त बनाए हुए थे महागठबंधन, लेकिन जीत भी गई, अभी तक वो सामने नहीं आए। एक ट्वीट उन्होंने कल शाम 7:44 में किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। बातों से साफ है कि ये 2020 है और इस चुनाव में नीतीश कुमार को भी ये पता है कि सीटें और बहुमत जैसे तैसे जो पार हुआ आंकड़ा, वो दरअसल भाजपा की दया है। इस बार नरेंद्र मोदी का भी एजेंडा साफ था। भाजपा को ये पता था सीएम फेस को आगे रखेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए आप किसी भी पोस्टर्स पे नीतीश कुमार का चेहरा नहीं देखते होंगे। जिस रैली में नीतीश कुमार नहीं रहे, उस रैली में नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया पीएम मोदी ने। उसके अलावा बैनर्स पर अकेले पीएम मोदी का चेहरा, और उन्हीं के चेहरे पर इस बार बिहार भाजपा लड़ रही थी। ये बात बहुत हद तक सत्य है और जनता ने इसे इसलिए सत्यार्थ कर दिया है क्योंकि जदयू की सीट अब भाजपा से कम हो गई है। भाजपा के पास ज्यादा सीटें हैं और नीतीश कुमार बैकफुट पर चल रहे हैं। कुछ बयान नहीं आया है क्योंकि टेक्निकली देखिए, पॉलिटिक्स डोमिनेंस का खेल है। नीतीश कुमार ने जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 पद मांगे थे, नहीं दिया गया था, तो नीतीश कुमार ने कहा कि एक भी नहीं बनेंगे। आरसीपी सिंह सूट बूट पहन के तैयार थे दिल्ली जाने के लिए, खुलवा दिया, कहा नहीं लेना है शपथ। सीटों के आंकड़े को लेकर कड़ी खींचतान थी, 122-121 पर सहमति बनी, फिर हमको भी दिया गया और वीआईपी को भी दिया गया, तो वो आंकड़ा बहुत हद तक क्लियर था। उसके बाद अब जब नतीजे आ गए तो नीतीश कुमार जो क्या कहते हैं वो, कि अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। जिन्होंने 2013 में जब अंतरात्मा की आवाज सुनी तो भाजपा से रिश्ता तोड़ दिया। जिन्होंने 2015 में जब अंतरात्मा की आवाज सुनी तो महागठबंधन से रिश्ता बना लिया। जिन्होंने जब 2017 में अंतरात्मा की आवाज सुनी तो उसी महागठबंधन से फिर से रिश्ता तोड़ दिया। क्या इस बार नीतीश कुमार की अंतरात्मा उनको कचोट रही है सीटों की नंबर को दिखाकर कि आप फिसड्डी साबित हो गए हैं, या फिर कुर्सी का मोह, एक बार फिर से शपथ लेने का मोह उन्हें इतना लाचार बना देगा कि वो भाजपा के आगे कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए सीएम का फेस बने रहेंगे। देखिए, यहां पर भी टेक्निकलिटीज इस तरह से है कि सीएम तो उनको बने रहना है ही। एनडीए ने भी इस बात पर सहमति जताई थी, इसी बात को लेकर के चुनाव लड़ा था, और एनडीए इस मामले में बहुत डिसिप्लिन पार्टी है कि अगर कह दिया तो कह दिया, पलटेंगे नहीं। मगर 2013 में नीतीश कुमार ने जो विश्वासघात किया था भाजपा के साथ, और मोदी शाह से जिस तरह के नीतीश कुमार के रिलेशंस है, इस ट्वीट से साफ जाहिर है कि अब नीतीश कुमार भाजपा के आगे नतमस्तक है। उनको भी पता है कि बिहार में
आखिरी 5 साल सरकार चलाना है तो भाजपा के दया दृष्टि से ही यह संभव है, नहीं तो यह संभव नहीं है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है भाजपा के सामने, जो भाजपा को खासा परेशान कर रही है। कल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और नीतीश कुमार को कहा कि आप तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए, और महात्मा गांधी, जेपी सब की दुहाई दी गई, लालू यादव के संघर्षों के दिन की दुहाई दी गई, और कहा जा रहा है कि इसके बाद से ही भाजपा जो है वो जो है पहले डिफेंसिव खेल रही थी, बड़े भाई की भूमिका की बात ये सब चीजें आ रही थी, अब जो है वो डिफेंसिव हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जो है वो प्रभाव डाल सकते हैं नीतीश कुमार पे? देखिए, इसमें कोई फायदा नहीं है नीतीश कुमार का। दिग्विजय सिंह फालतू की बातें कर रहे हैं। भला क्यों नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ के जाएंगे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने? और उस तेजस्वी को जिसने उन्हें पिछले 3.5 साल पलटू चाचा की उपाधि दे दी, वो तेजस्वी कभी नरेंद्र मोदी के बारे में बुरा नहीं बोले। आरजेडी को पता था कि नरेंद्र मोदी की लहर है, 370 हटाए, राम मंदिर बनाए, सब कुछ इसी साल हुआ है। अगर मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो वो जो हिंदू वोटर्स हैं जिन्हें अलग अलग जाति समाज में बांट दिया जाता है, वो निगेटिव चला जाएगा। सिर्फ नीतीश कुमार पर हमला कर करके तेजस्वी यादव ने वोट परसेंटेज में भी अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का हिस्सेदारी बढ़ाया, और उसके बाद चुनाव जीतते जीतते थोड़े से रह गए। जिन सीटों पर हार हुई है वहां भी फासला बहुत मामूली सा रहा है। तो जनता ने तेजस्वी को स्वीकार कर लिया। इसका कारण यही था कि वो नीतीश कुमार को घेर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को बाइज्जत छोड़ रहे थे। पॉइंट 2, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर नकारात्मकता थी बहुत ज्यादा, और यह बात हर किसी ने भाप ली थी, भाजपा ने भी भाप ली थी, लेकिन कोई बेटर विकल्प तैयार नहीं हो रहा था। चिराग पासवान ने भी इसको भापते हुए अपना एक अलग मोर्चा खड़ा कर दिया, अकेले लड़े और जदयू का हिसाब कर दिया। जदयू का जो हाल है तो उसी लोजपा के कारण है जिसे नीतीश कुमार ने भाव नहीं दिया। और चिराग पासवान ये कहते रहे कि भैया वो जो कुछ % वोट है ना, वो जीत हार का फैसला तय करता है। किसी को यह बात समझ ही नहीं आई। अभी जैसे जैसे जीते हैं, हारे हुए थे, बाल जीत गए। तो चिराग पासवान ने तो अपनी भूमिका दिखा दी है, अपना स्टैंड तय कर दिया। हाँ, उसमें भाजपा का भी समर्थन मिला। अब सीएम के चेहरे पर ही आते हैं कि ये कतई नहीं होने जा रहा है कि सीएम तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। उसमें कोई फायदा नहीं है जदयू का, ना नीतीश कुमार का। जदयू ऐसे भी 5 साल के बाद खत्म है। आधा जदयू भाजपा हो जाएगा और आधा जदयू राजद हो जाएगा, जिसको जहाँ बेहतर भूमिका मिलेगी। नीतीश कुमार ने कह दिया ये उनका आखिरी चुनाव है, तो कोई फायदा नहीं है। सीएम यहीं से बनेंगे, भले डिप्टी सीएम में प्रेशराइज करके कुछ चेंजेस करा दिया जाए, लेकिन भाजपा के इस प्रस्ताव को भी नीतीश कुमार नहीं मानेंगे कि वो सीएम पद छोड़ देंगे। अगर भाजपा प्रस्ताव देती है, हालांकि देगी नहीं, और भाजपा भी कूल है, सीएम नीतीश को बनने दिया जाए। बाकी भाजपा के अंदर डिप्टी में कुछ चेंज करना होगा तो किया जा सकेगा, लेकिन सत्ता में रहना तो भाजपा के लिए भी जरूरी है। अब विपक्षी दल की भूमिका नहीं निभाएगी भाजपा, और नीतीश कुमार भी कहीं नहीं जा रहे, तो सत्ता में एनडीए गठबंधन ही है। बात आपने चिराग क्या किया, चिराग पासवान के बारे में हम बता दें कि 41 वैसी सीटें रही हैं जहां पर उन्होंने जदयू को हराने में काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। तो एक तरह से वो जदयू को हराए हैं और 41 सीटों पर महागठबंधन को जिताए भी हैं, एकदम जिताए भी हैं। और खबरें जो मिल रही है कि नीतीश कुमार लगातार काफी नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान पे। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को इस गलती की सजा मिलेगी? क्या उन पर गाज गिर सकती है? नहीं मिलेगी। सजा मिलनी होती तो भाजपा ने बहुत पहले ही चिराग पासवान का नाम अपने मुंह से कह दिया होता। लेकिन बिहार भाजपा में सुशील मोदी और जो कुछ पटना के नेता हैं, उनको छोड़कर कोई दिल्ली का नेता चिराग पासवान से कहीं प्यार नहीं कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोले, अमित शाह नहीं बोले, किसी बड़े नेता ने नहीं कहा। चिराग खुद को हनुमान बताते हैं, कोई विरोध नहीं करता है। सीता सर्किट का जिक्र करते हैं, कोई विरोध नहीं करता है। तो अंदर ही अंदर भाजपा और लोजपा का एक अलग केमिस्ट्री था, इस बात से इनकार नहीं किया जाएगा। और लोजपा ने भी अगर 41 सीटों पर जदयू को हरा दिया, तो इसमें से 30 सीटें ऐसी भी थी जिस पर भाजपा के ही कैंडिडेट लड़ रहे थे, जिनकी सीटें चली गई थी जदयू के खाते में। तो भाजपा का भी पूरा सहयोग रहा। कई जिलों में, मटिहानी में जहां पर लोजपा जीती, वहां पे तो पूरा जिला भाजपा की कमेटी शामिल हो गई थी लोजपा में, और गर्दन पे भाजपा का पट्टा रख के राजकुमार सिंह के लिए प्रचार कर रही थी। कह रही थी मैं एकदम खाटी भाजपाई हूँ, लेकिन यहाँ से राजकुमार सिंह को सपोर्ट करेंगे लोजपा से। वहां लोजपा जीती। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को फोन करते रहे थे, न मिलने का समय मिला, न फोन पर एक कॉल में छोटी सी बात हुई। उसके बाद रामविलास जी का देहांत भी हुआ, तब तक तो हालांकि फैसला हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार को चिराग पासवान से बातचीत करनी चाहिए थी। युवा है, ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है, विजन नहीं है, एजेंडा नहीं है।
और जो मुद्दे वो उठा रहे थे दरोगा अभ्यर्थियों के, शिक्षकों के, जिन मुद्दों को एचएस बिहार भी उठाया, चिराग पासवान भी उठा रहे थे, उन्हें सुनना चाहिए था कम से कम। तो हालात इस बार बेहतर होते। चिराग पासवान तो जीत गए, उनकी हार में भी उनकी जीत है। सीट भले ही एक आई हो, लेकिन पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ गया है, पार्टी का संगठन बहुत बड़ा हो गया है। तो चिराग पासवान भी जीत गए और नीतीश कुमार को दिखा दिया कि भैया जो बात हम कहते थे कि 10 से 5% का डिफरेंस जीत हार तय करता है, उस डिफरेंस से ज्यादा चिराग पासवान अब हो। एक प्रश्न मेरा है, काफी विवादास्पद है कि जब जीतती है एनडीए तो जितने भी भाजपा के नेता हैं वो इसका जो श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री को देते हैं। बस एक नेता है जो कि नीतीश कुमार को देते हैं, सुशील मोदी। और सुशील मोदी के डिग्निटी पर हमेशा प्रश्न उठते रहा है कि वो भाजपा कम जदयू के ज्यादा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इस क्या लगता है कि इस बार डिप्टी सीएम वो बन पाएंगे या फिर नया चेहरा देखने को मिलेगा? क्योंकि इसमें तो चेंज मेरा एनालिसिस जो कहता है, यहाँ पर तो आप हमसे एनालिसिस ही ले रहे हैं, अभी हम अपने एनालिसिस के अनुसार बताते हैं। लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो भाजपा फ्रंट फुट पर खेल रही होती, हालात कुछ और होते। लेकिन सिचुएशन निगेटिव चला गया, प्रिपरेशन नहीं हो पाया, तो उसी गठबंधन के स्वरूप में चुनाव हुआ जिसमें होना था। नीतीश कुमार, अच्छा, सुशील मोदी इज जस्ट अ डिप्टी सीएम टू नीतीश कुमार एंड नथिंग एल्स। केंद्र की भाजपा भी उन्हें पसंद नहीं करती। अमित शाह से जुड़ा एक वाक्या भी है जहां अमित शाह का सम्मान नहीं रखा था सुशील मोदी ने जब वो राज्य बदर किए गए थे। केंद्र की भाजपा नीतीश कुमार को भी नहीं चाहती, क्योंकि अभी भाजपा अपने पूरे मतलब मोस्ट स्ट्रांग स्टेट में है। जब वो राम मंदिर बनवा कर आई है, वो चाहती है कि बिहार में भी हमारे सीएम रहे, मगर नीतीश कुमार के आगे झुकना पड़ता है। और इसका बहुत बड़ा कारण सुशील मोदी और कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जो कि नीतीश कुमार की टीम के हैं। नीतीश कुमार भी ये बात बखूबी जानते हैं, इसीलिए वो भी प्रिफर सुशील मोदी को सबसे पहले करते हैं। भाजपा इस बार ज्यादा वोट्स लाई है, और अगर भाजपा को 2025 में अपना सीएम बनाना है तो इस बार उसको अपना डिप्टी सीएम तो बनाना होगा। नित्यानंद राय हो, बहुत लोग रविशंकर प्रसाद का नाम कहते हैं, हालांकि वो केंद्र और आईटी मिनिस्ट्री को बेहतर संभाल रहे हैं। कोई भी पीएम या लीडर सीएम के लिए आ सकते हैं, डिप्टी सीएम के लिए नहीं आ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, ये नीतीश कुमार की टीम को बदलना बहुत जरूरी है भाजपा की तरफ से, तभी वो अगले साल अपना सीएम बनाने को तैयार रहेंगे। नहीं तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने पूरे ब्यूरोक्रेसी और पुलिसिया तंत्र पर अपना जोर बनाए रखा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा और जदयू के नेताओं का क्लैश, अधिकारियों के बीच का क्लैश इतना घना है कि बिहार का विकास वहीं फंसा हुआ है। तो जरूरी है कि कोई एक गवर्नमेंट रहे या फिर उस गवर्नमेंट में कोई प्रेशर ग्रुप रहे, जैसे लोजपा। मेरा एनालिसिस से कहता है कि 2025 में भी तेजस्वी नहीं आ रहा है, 2025 में भाजपा और लोजपा एक साथ आने वाली है। अच्छा, एक मेरा और प्रश्न है वह महागठबंधन को लेकर। बड़ी जीत तो उनको ही मिली है, ज्यादा सीट उनको ही मिली है, भले वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। अब क्या आपको लगता है कि आगे 5 साल तक तेजस्वी यादव जो हैं अपने पार्टी को, अपने गठबंधन को एकजुट रखने में सफल रहेंगे या फिर उनका हिम्मत जो है वो टूट जाएगा? 2-3 बात हम एक वीडियो भी बनाने वाले थे कि तेजस्वी की 5 गलतियां जिसने तेजस्वी को ये चुनाव हराया। चमकी बुखार में नहीं थे, पटना के बाढ़ में नहीं थे, विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्षों के 1.5 घंटा रहते हैं, अपना वोट डालने नहीं जाते लोकसभा चुनाव के बाद, और लोकसभा चुनाव के बाद 2 महीना गायब हो जाते हैं, दिल्ली रहते हैं। ये 5 काम अगर तेजस्वी कर लिए होते, जनता को भरोसा होता। देखिए, पूरे बिहार में तेजस्वी घूम घूम कर वोट मांगे कि हमें लालू प्रसाद को बाहर लाना, अपना वोट डालने नहीं गया। बिहार में बच्चा बच्चा चाणक्य है, समझता है सारी बातों को। आप अगर लालू के नाम पे वोट मांग रहे, आपके पास विकास का एजेंडा नहीं, और फिर आप अपना वोट नहीं डालने जा रहे, माहौल खराब। उसके बाद भाग गए। ये दिल्ली वाला नेता ना पटना में नहीं चलेगा। पटना में संघर्ष किया होता अगर तेजस्वी यादव ने, तो जो 200, 500 और 13 वोट से चुनाव हारे हैं ना, वो हारते भी नहीं, भयंकर जीत हासिल करते। एरोगेंस की कमी तेजस्वी यादव नहीं है। नीतीश कुमार सीएम होके जितने एरोगेंट है, तेजस्वी यादव की माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहा है, वो एरोगेंट नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? तेज प्रताप बच्चा कुछ कमी पूरा कर देंगे। हालांकि तेज प्रताप एरोगेंट नहीं है, लेकिन वो उनका एक डोमिनेटिंग स्वभाव है कि उनको कुछ मन कर गया तो वो करना है। तो वो भी एक कठिन सिचुएशन हो जाता दोनों भाई का मंत्रिमंडल को चलाना। मगर ठीक है, नहीं जीते, क्यों नहीं जीते, वो 5 गलतियां हमने बताई। अब घटक दलों की बात करते हैं। सीपीआई एमएल मतलब पूरा कम्युनिस्ट पार्टी कर ले, धड़ा इस्टेब्लिश हो गया। शक्ति थी, हर सीटों पर थोड़ी थोड़ी शक्ति थी जो दिखती नहीं थी। इस गठबंधन ने उन्हें सीट दिया, कम्युनिस्ट पार्टियां इस्टेब्लिश हो गई, यंग लड़कों को टिकट दिया। जो लाठी खाता था पटना में, संदीप सौरावाज पालीगंज का विधायक हो गया।
5-6 लोग ऐसे हैं जो हमारी आपकी उम्र के हैं, बहुत बढ़िया कम्युनिस्ट ने अपने पार्टी और एजेंडा और पूरे धड़े को इस्टेब्लिश कर लिया। कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला गए थे तेजस्वी से मिलने, तेजस्वी बोला बाग, हरवा दिया चुनाव। सीएम का सूट शेरवानी पहने हुए थे, घोड़ी चढ़ना था, सूट खोलना पड़ गया, घोड़ी भाग गई। तो गए थे रणदीप सुरजेवाला मिलने, तेजस्वी के मन में यही भाव होगा कि 70 सीट चाहिए था तुमको, जीत तो तुम सकते नहीं थे, दिमाग हो गया तुम्हारा ठीक, और 70 सीट के लिए अड़े हुए थे। क्या कि सीट तो लिया था कांग्रेस, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट खराब रहा, तो तेजस्वी कहीं ना कहीं अपने सीएम नहीं बन पाने को कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ते हैं, और 31 साल का सीएम हो जाता तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बढ़िया काम भी कर सकता था। अगर जाति और अन्य बेड़ियों में जिसमें लालू प्रसाद फंस गए थे, अगर तेजस्वी नहीं फंसे होते और तेजस्वी थोड़ा सा सीएम की पद की गरिमा को समझ पाते तो अच्छा कर सकते थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी बहुत यूजलेस है, और उनको जो भी नेता प्रतिपक्ष के नाते फंड्स बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई का मिलता है वो बर्बाद हो रहा है। मुख्यमंत्री हो जाए 5 साल कैसा रहेगा उनका पार्टी और से इस गठबंधन? तेजस्वी अभी देखिए 10 तारीख हो गया है, नतीजा आ गया। अगर भाग गए कहीं बाहर, इंडिया से बाहर या बिहार से बाहर, तो फिर वही हो जाएगा, मतलब जैसे पैरासूट नेता लोग नहीं होता, चुनाव के 6 महीना पहले आया, धड़ाधड़ कैंपेनिंग किया और जीता तो जीता, हारा तो कोई बात नहीं। कोरोना में ये बैठे हुए थे दिल्ली में, इनको सुनीता अवस्थी ने इंटरव्यू में पूछ दिया, ये बहुत ज्यादा चढ़ के उनसे जवाब दे रहे थे, सवाल कर रहे थे, उन्होंने पूछ दिया आप कहाँ हैं, कहे दिल्ली में। लीजिए, कोरोना में महामारी में सब फंसा हुआ है, बर्बाद हो रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, और आप दिल्ली में बैठे हुए। तब तेजस्वी भागते हुए पटना आए थे। तो अगर फिर भाग गए, 5 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको अगर लालू नीतीश बनना है तो लालू नीतीश जितना मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अब चौथा टर्म हो गया नीतीश कुमार का, तो जेपी आंदोलन और छात्र राजनीति का संघर्ष था। 28 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव इतने समझदार हो गए थे जितने तेजस्वी 50 साल में भी नहीं हो पाएंगे। नीतीश कुमार की सूझबूझ आप मानिए कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसी राजनीतिक गलती नहीं की। आज भी एक पार्टी है जो बिहार में, जिसका सीएम है, जो पहले बिहार की बड़ी पार्टी रह चुकी है, और उसमें कोई नंबर 2 नहीं है। जो आया काट दिया गया। दिग्विजय सिंह बनना चाहे हट गए, उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहे हट गए, जॉर्ज फर्नांडिस से सहायता मिली। आज नीतीश के बाद कोई दूसरा नाम आपको जदयू में नहीं दिखेगा। तो वो उनका ब्रेन है, उनकी स्ट्रैटेजी है, जो तेजस्वी और अन्य नेताओं से बहुत आगे है। तो 5 साल अगर तेजस्वी संघर्ष करेंगे बिहार में, तब जाकर कुछ स्कोप बनता है, सीएम बनेगा। देखिए इस बार सूट शेरवानी तो पहन लिए थे, मगर वो चूक जो हुई थी ना लोकसभा चुनाव में, उसके बाद और उसके बाद से अभी तक, उस चूक ने तेजस्वी को सर पे सेहरा नहीं पहनने दिया। और अगर तेजस्वी इस गलती से सीख जाते हैं तभी 25 में सेहरा पहनेंगे, नहीं तो 25 में शेरवानी पहन के चिराग पासवान भी तैयार रहेंगे, नित्यानंद राय भी तैयार रहेंगे। तो 25 में अभी, लेकिन अभी बता दें आपको 2020 में नीतीश ही सेहरा पहन रहे हैं और अभी तक वो चुप्पी साधे हुए हैं, और जरूर कोई कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है। और बिहार की राजनीति में जैसे कि इलेक्शन के बाद जिस तरह बहुमत मिलता है तो तैयारियां चलती है शपथ ग्रहण की, मंत्रिमंडल गठन की, सब कुछ की, लेकिन वो सब कुछ थमा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि पेच कहाँ फंसा हुआ है, क्या नीतीश की अंतरात्मा जो है उन्हें कुछ कह रही है और इसी के हिचकिचाहट के कारण वो चुप्पी साधे हुए हैं। ये समय बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए एचएस बिहार के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।